कैसे हो आप सभी? तैयार हो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बनने के लिए? तो इस वीडियो में मैं आप सभी के ऑल डाउट्स रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एआई स्किल फेस्ट 2026 इस वीडियो में कवर करूंगा। तो मेक श्योर करना वीडियो को आप एंड तक वॉच करना। और जो न्यू व्यूवर्स हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या है ये इवेंट और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से उसे देख के आप सभी कुछ इसके बारे में समझ सकते हैं। जो मेरी लास्ट 2 वीडियोस थी उसमें काफ़ी लोगों के यहाँ पे डाउट आ रखे थे, तो मैं सभी इस वीडियो में कवर करूँगा और कुछ डाउट्स उसमें मुझे जेन्युइन लगे, बस कुछ डाउट मुझे यहाँ पे जेन्युइन नहीं लगे। आप में से कुछ लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग वीडियो को देखा ही नहीं और जस्ट कमेंट कर दिया, तो कम से कम आप वीडियो को कंप्लीट वॉच तो करा करो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अब मैं आपके सारे डाउट वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहला डाउट जो काफ़ी कॉमन है कि कितनी प्लेलिस्ट हमें कंप्लीट करनी है एलिजिबल होने के लिए सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम वाउचर के लिए। तो मैंने वैसे मल्टीपल टाइम्स ये बता दिया है कि आपको यहाँ पे ओनली वन प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है। मतलब जो ये इवेंट में टोटल फीचर प्लेलिस्ट जितनी भी आई हैं रिलेटेड टू ऑल डोमेन्स लाइक आईटी, डेटा सिक्योरिटी, डेवलपर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, इस इसमें आप कोई सी भी प्लेलिस्ट एक कर सकते हैं। हर डोमेन में यहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट है। आपको जो अच्छी लग रही है और आपको जिस डोमेन में लर्निंग चाहिए आप वो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बस जस्ट एक ही प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है, तभी आप एलिजिबल हो जाओगे सर्टिफिकेशन एग्जाम वाउचर के लिए। सेकंड क्वेश्चन कि विच सर्टिफिकेशन एग्जाम वाउचर विल आई रिसीव आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्लेलिस्ट, मतलब कि हमें कौन सा प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है ताकि हम अपने फेवरेट सर्टिफिकेशन एग्जाम कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये प्लेलिस्ट है इसका सर्टिफिकेशन एग्जाम से वाउचर से कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी है, मतलब आप कोई सी भी एक रैंडम कोई भी एक प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाओगे सर्टिफिकेशन एग्जाम वाउचर के लिए। और उस वाउचर का आप यूज करके अपना कोई भी फेवरेट एग्जाम, लाइक जो मैं आपको सारे एग्जाम बता देता हूँ जो इस इवेंट में है, जो क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म, एआई बिजनेस सॉल्यूशन, सिक्योरिटी, रोल बेस्ड स्पेशलिस्ट बिजनेस, इसमें बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम हैं, लाइक 50 प्लस होंगे मेरे अकॉर्डिंग। एजी 900, पीएल 600, डीपी 900, पीएल 700, एआई 900, जो आपको अच्छा लग रहा है एग्जाम, जब आपको वाउचर मिल जाएगा आप कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे तभी आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको वाउचर मिलेगा एग्जाम के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वाउचर सबको एक ही मिलेगा, कोई भी वाउचर के हिसाब से आप कोई भी एग्जाम कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट आप एक से ज्यादा मल्टीपल कितनी भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप जितनी आप लर्निंग लेना चाहते हैं, आपको जितना समझ में आ रहा है आप उतनी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैन आई गेट मल्टीपल वाउचर्स बाय कंप्लीटिंग मल्टीपल प्लेलिस्ट और यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स? तो ये मुझे क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी जब 10 डे अगो वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था हर पर्सन को यहाँ पे एक ही वाउचर मिलेगा। तो फिर आप मल्टीपल अकाउंट्स क्यों बनाओगे? अगर आपको ब्लॉक होना है तो आप बना सकते हो, क्योंकि ये इवेंट माइक्रोसॉफ्ट का है। वो जल्दी से डिटेक्ट कर लेंगे कि मल्टीपल अकाउंट बना हुआ है, आप तुरंत ही ब्लॉक हो जाओगे। आपको एक भी सर्टिफिकेशन वाउचर नहीं मिल पाएगा। और हाँ, सेकंड ये था कि आप इसमें से कितने भी कंप्लीट कर सकते हैं प्लेलिस्ट, बट कंप्लीट करने के बाद वाउचर आपको एक ही मिलेगा। मतलब जब आप प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपका कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, प्लेलिस्ट कंप्लीटेड 100%, और आप यहाँ से जाके लिंक से आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस फॉर्म को फिल करना है। आप सोचे कि कभी कि हम फॉर्म को फिल कर देंगे और यहाँ पे सब टिक कर देंगे कि हमने कौन सी प्लेलिस्ट कंप्लीट करी और नेक्स्ट टाइम हम दोबारा फॉर्म को फिल करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको एक भी वाउचर नहीं मिल पाएगा, फॉर्म आपको एक बार ही फिल करना है प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद, कोई सी भी प्लेलिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये था कि हमें लाइव जो लर्निंग है, मतलब कि जो लाइव इनके लाइव स्ट्रीम आ रही है उसे करना ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी है वाउचर के लिए? तो ऐसा नहीं है। जब आप एक बार फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लाइव स्ट्रीम लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर 5 डे तक लाइव स्ट्रीम चल रही है। आप इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे कि 10 जून की ये अपकमिंग है। ये लाइव स्ट्रीम बेसिकली यहाँ पर सर्टिफिकेशन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए है। लाइक जैसे कि ये AB731 जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड है, उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम की देना चाहते हैं लाइक DP700, तो आप ये लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं जहाँ से आपको वो प्रिपरेशन करवा देंगे। तो ये डाउट भी मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट डाउट था आप सभी का यहाँ पे कि मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा स्किल्स नेविगेटर पे, और इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप एक काम करें, आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र की बजाय
आप किसी और ब्राउज़र का यूज़ करें, लाइक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउज़र का आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में करें और अपने ब्राउज़र की कैचेज़ को और कुकीज़ को यहाँ पे एक बार रिमूव करके करें, तो आप 100% यहाँ पे लॉगिन हो जाएँगे। मेरे अकॉर्डिंग आप माइक्रोसॉफ्ट एज से लॉगिन करें तो आप सेफली लॉगिन हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लैक्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ ही प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनका सर्वर सही नहीं चल पा रहा। एक क्वेश्चन ये भी था कि मेरी प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं हो पा रही, लाइक 80% पे रुक गई है, 90% पे रुक गई है, तो आप उसे दोबारा से एक बार ओपन करें लॉगिन करने के बाद और दोबारा से उसे आप कंप्लीट करें, तब आपका 100% शो हो जाएगा ये इश्यू भी। ये भी बहुत कॉमन इश्यू है। सेकंड यहाँ पे, कैन आई टेक सर्टिफिकेशन एग्जाम ऑन लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ, आप ये एग्ज़ाम मोबाइल डिवाइस पर बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रोक्टर टेस्ट होता है। आपका माइक और वेबकैम ऑन रहता है और आपको पूरा मतलब अपना रूम वगैरह दिखाना होता है। आपके लिए एक पर्सन अलॉटेड होता है, जो आप बैकएंड में सभी चीज़ ट्रैक कर रहा हो। तो इसलिए ये एंड्रॉइड पर पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये विंडो, लिनक्स या मैक पर ही चलेगा। अगर स्टिल आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड का यूज़ कर सकते हैं या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लैब से कर सकते हैं, और स्टिल अगर आपका कोई साइबर कैफ़े वाला भी जानकार है, तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कैन आई सबमिट द वाउचर क्लेम फॉर्म मल्टीपल टाइम्स? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फॉर्म आपको एक बार ही सबमिट करना है, नहीं तो आपको एक भी वाउचर नहीं मिल पाएगा। एक से ज़्यादा बार अगर आप सबमिट करेंगे। डू आई नीड टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर स्वीपस्टेक्स? मतलब कि हमें प्राइज़ के लिए क्या सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा? तो मैंने वैसे ऑलरेडी कवर कर दिया था। जब आप इसमें रजिस्टर हो जाओगे, तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो जाओगे प्राइज़ के लिए। प्राइज़ यहाँ पे रैंडम कुछ ही पीपल्स को मिलेंगे। एक बार मैं बता दूँ, प्राइज़ यहाँ पे लकी ड्रॉ बेस्ड है, तो प्राइज़ के लिए आप बिल्कुल भी इसे इवेंट को अटेंड मत करना। ये इवेंट आप सर्टिफ़िकेशन एग्ज़ाम वाउचर के लिए ही करना, क्योंकि वही मेन चीज़ है। प्राइज़ सिर्फ़ यहाँ पे 26 से लेके 28% को मिलेंगे और वो हार्डली बहुत ही कम चांस है नंबर आने का। अगर आपका लक हुआ तो आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हू इज़ एलिजिबल फॉर रिसीव स्वैग्स? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, और विनर कैसे सेलेक्ट होंगे ये मैंने बता दिया। व्हेन विल आई रिसीव माय डिजिटल बैज एंड सर्टिफिकेशन एग्जाम वाउचर? और इसकी वैलिडिटी क्या है? तो दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ ही कवर कर देता हूँ। तो जो आपने जब ये फॉर्म फिल करोगे आप, तो आपको इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको ये 19th ऑफ जून को यहाँ पे मेल आएगा। आपको यहाँ पे आपके रजिस्टर मेल पर ही बैज और सर्टिफिकेशन वाउचर मिल जाएगा। कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि हमने प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली तो हमें सर्टिफिकेशन मिलेगा। नहीं, आपको जस्ट वाउचर मिलेगा, उसका यूज़ करके आपको एग्ज़ाम देना होगा और आप सर्टिफाइड तब बनेंगे। और जो-जो आप प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको बैज मिलेगा। मैं बैज की बात कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन वाउचर की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वैलिडिटी क्या है। तो सभी को एक ही बैज और एक ही वाउचर मिलेगा, और ये वाउचर आपको 19th ऑफ जून को मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी यहाँ पे 60 डे है, मतलब कि 2 मंथ्स है। मतलब आप अगस्त 18 तक इसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूँगा जब आप सभी को वाउचर मिल जाएगा कि कैसे शेड्यूल करना है एग्ज़ाम को। और आप एग्ज़ाम कब तक दे सकते हो? अक्टूबर 18th 2026 तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो स्टिल आपका और कोई डाउट रह गया? वैसे तो कोई रहना नहीं चाहिए, मैंने सारे जितने भी पॉसिबल डाउट्स थे मैंने सब कवर कर दिए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको और फ्यूचर में रिलेटेड टू सर्टिफिकेशंस, हैकाथॉन्स, जॉब्स रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके।